राधे राधे भक्तों। एक मैं द्रौपदी की मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। द्रौपदी कौन था? द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी था। जब पांचों पांडव जब जुआ खेलने के लिए गया था ना दुर्योधन के महल में, तो सब कुछ लूट चुका था। मैंने राज्य, धन, दौलत, घर सब कुछ लुटा दिया था। हार चुका था। आखिरी में सिर्फ उसका पत्नी बचा था, उसका नाम था द्रौपदी, वो भी हार चुका था। वो भी हारने के बाद क्या किया, दुर्योधन ने दुशासन से कहा, द्रौपदी को जाकर लेकर आ जाओ मेरा महल में। तो दुशासन ने चला गया महल में उसको लाने के लिए। महल में लाया तो दुर्योधन ने कहा वो मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। दुशासन को कहा उसका साड़ी उतार दो। जब साड़ी उतारने के लिए गया दुशासन ने, तो द्रौपदी सबके साथ सहायता मांगी थी। बड़े बड़े राजा थी, बड़े बड़े ज्ञानी थी, पिता भीष्म पितामह भी था, सब लोग था। कोई सहायता नहीं किया था उनका। कम से कम 10-15 राजा था वहाँ पे, कोई सहायता नहीं किया था। जब कोई सहायता नहीं किया उसका, तब श्री कृष्ण की याद किया उन्होंने, क्योंकि श्री कृष्ण उसको वचन दे चुके थे, उसको बहन मानता था। कभी भी सहायता की जरूरत हो तो मेरे को याद करना, मैं आपको सहायता करूंगा। द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुआ, इसलिए उसको बहन मानता था श्री कृष्ण ने। तो उन्होंने श्री कृष्ण की याद किया। तब श्री कृष्ण भी नहीं आया। तब नारद जी ने भगवान से सवाल किया, भगवान ने क्या क्या लीला है, क्योंकि एक स्त्री का वहाँ पे इज्जत के साथ खेला जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तब भगवान ने नारद को बोला उसका कर्म ही जाने, वो क्या कर्म किया है। अगर अच्छा कर्म किया होगा तो जरूर भगवान सहायता करेगा। तब नारद जी ने वहाँ पर तब वहाँ नारद जी ने पांजी खोल कर देखा था, द्रौपदी ने अच्छा कर्म किया था। तो भगवान से बोला ये अच्छा कर्म किया अगला जन्म में। क्या क्या कर्म किया था? वो ब्राह्मण को भोजन खिलाया था, ब्राह्मण का वस्त्र भी दान किया था, भूखा को भोजन खिलाया था, अच्छा कर्म किया था। तब जाकर वहाँ नारायण बोला वो अच्छा कर्म किया है तो अच्छा कर्म का फल अवश्य मिलेगा उसको। तब जाकर उन्होंने बड़ी सभा में आकर इसे आशीर्वाद दिया उनका। जब दुशासन साड़ी उतार रहा था ना, एक तरफ से उतार रहा था, एक तरफ से लंबा होता जा रहा था। साड़ी खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन दुशासन गिर गया था वहाँ पे। निकलते जा रहा था, साड़ी निकल लंबा होते जा रहा था, क्योंकि वो भगवान के आशीर्वाद था, क्योंकि द्रौपदी ने अच्छा कर्म किया था अगला जन्म में। जब द्रौपदी को कोई नहीं हुआ तो हम लोग को कौन होगा? कोई नहीं हम लोग को। क्योंकि द्रौपदी के साथ भगवान था, साथ में श्री कृष्ण, वो भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उसका कर्म साथ दिया। तो हम लोग का कौन साथ देगा? या भाई या मम्मी या पापा, कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ कर्म साथ देगा। इसलिए भक्तों सब लोग को यही मैं कहता हूँ, अच्छा कर्म करिए। अच्छा कर्म करोगे ना तो कर्म का फल अवश्य भगवान देगा। इसलिए भगवान कहा है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर तू इंसान। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए सब लोगों को कहता हूँ, अगर कोई आपका घर पर आए ना भजन भोजन करने के टाइम में, तो हमेशा उसको भोजन खिलाया करो, क्योंकि वही सबसे बड़ा धर्म है। वही धर्म आपका काम आएगा एक समय। दुखियों का दुख दूर करना यही सबसे बड़ा कर्म है। आजकल के लोगों के पास थोड़ा पैसा हो जाता है तो वो अहंकार करने लगता है। वो कोई द्वार पर आने से उसको इज्जत भी नहीं देता है। वही तो अधर्म है। सब लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए। सभी टाइम अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि द्रौपदी ने भी अगला जन्म में वस्त्र दान किया था, उसका वस्त्र मिल गया। अगर हम लोग भी किसी को वस्त्र दान किया है तो हमको भी मिलेगा वो वस्त्र दान, हम लोग को भी आखिरी में भगवान देगा, क्योंकि वो कर्म का फल ही है वो। इसीलिए भक्तों कहते हैं ना, सब लोग भगवान का घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो सब देखता है, अपना समय आने पर अपना कर्म का फल अवश्य देगा सबको। इसलिए अच्छा कर्म करते रहो। इसलिए भक्तों में हाथ जोड़ कर सबसे क्षमा चाहता हूँ, सब लोग अच्छा कर्म करिए, धर्म का कर्म करिए। कभी किसी को दिल मत दुखाना, बस दिल दुखाना भी एक बुरा कर्म है। राधे राधे भक्तों।